बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मुझे कहते हैं अतीक खालिद धनियाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हल्फ बर्दारी की तकरीब के हवाले से। जो आज वफाकी काबीना की हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई, उस हवाले से आज हमने बात करनी है कि आज बताते चलें कि आपको 31 वज़रा जो हैं काबीना में शामिल होंगे। इसके अलावा 2 मुशीर हैं, 2 वज़ीर ममलकत हैं, ये जो काबीना का हिस्सा होंगे। इस हवाले से आज हमने बात करें, लेकिन उससे पहले आपसे कहेंगे कि अगर आज आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। कमेंट्स ताकि आपका फ़ीडबैक हमें मिलता रहे, लाजमी कमेंट्स कीजिएगा। और उसके अलावा जो है बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज जो हमने बात करनी है वफाकी काबीना में जो आज हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई है, उस हवाले से आज हमने बात करें। लेकिन उससे पहले एक और बात मैं करना चाहूँगा कि लास्ट वीडियो में मैंने एक बात कही थी, जो रात को मैंने वीडियो बनाई थी, कल मैंने शेयर की थी। उसमें मैंने कहा था कि तकरीबन जो है हर तरफ झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, यानी कि वज़ारत लेने के लिए, ओहदे लेने के लिए सबसे बड़े पहले अगर बात की जाए तो फजलुर रहमान साहब हैं, फजलुर रहमान हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब, और उसके अलावा जरदारी साहब हैं। ये जो हैं बड़ी बड़ी वज़ारतें, बड़े बड़े ओहदे लेने के लिए आगे आगे सरगर्म थे। और आपने देखा है कि रात को कैसे एक फजलुर रहमान साहब की एक वीडियो भी, एक ऑडियो लीक हुई है, वीडियो लीक हुई है, जिसमें यह हो सकता है, मुझे तो लगता है कि शायद उन्होंने जानबूझ के लीक की हो, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमें सदारत का ओहदा ना मिला तो हमने जो है एक इस्लाम मुखालिफ तहरीक का एक मुकदमा चला देना है। और मतलब अपने जितने भी लोग हैं, उन्होंने कहा था कि मदरसे के जितने भी लोग हैं, मतलब बच्चे, उनको बाहर सड़कों पे लेके आएंगे। तो ये चीज़ हुई थी, जिसके बाद मतलब ये जरदारी साहब उनसे जाके मिलने के लिए गए हैं और उनको 4 वज़ारतें दे के उनको मना लिया गया है। तो मतलब कल तक तो ये था कि तकरीबन ऐसा था कि हर तरफ झगड़े ही झगड़े थे, यानी कि वज़ारतों के पीछे, ओहदों के पीछे। कल तक रात तक जो ये बातें चल रही थी कि लग नहीं रहा था कि अगले 1 हफ़्ते तक कुछ जो है ये काबीना मुकम्मल हो सकेगी, क्योंकि जरदारी साहब अपने पुरजोश थे, वो अपने वज़ारतों के पीछे और ओहदों के पीछे लगे हुए थे। मौलाना फजलुर रहमान की बात कीजिए तो वो अपने लगे हुए थे। और उसके अलावा जो MQM थी, ANP बाब यानी कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी, ये जो हैं सारी जितनी भी इत्तेहादी पार्टियाँ जो थी वो मतलब कुछ नाराज़ थी और कुछ जो है वज़ारतों के पीछे, कुछ तो कह रहे थे कि हमने मतलब ये कि बीच में वज़ारतें लेनी नहीं, क्योंकि कुछ लोगों ने हालात देखे, ये मतलब कराची के, पेशावर के हालात देखे, कुछ लोग तो खुद ही साइड पे हो गए थे। लेकिन यह है कि ये ऐसा क्या हुआ कि रातों रात ऐसा हो गया कि काबीना बन गई और हल्फ बर्दारी की तकरीब हो गई है। ये कुछ ऐसा मतलब आरिफ हमीद भट्टी साहब कहते हैं कि जादू की छड़ी है, जादू की जफ़ी है। तो ऐसी कोई 2 अहम मुलाकातें हुई हैं। वो 2 अहम मुलाकातें ऐसी हुई जिसके बाद जो है काबीना भी बन गई है, काबीना भी और हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी। लेकिन ये कि कल तक लग नहीं रहा था कि अगले 1 हफ़्ते तक जो है ये काबीना बन सकेगी, हल्फ बर्दारी की तकरीब भी हो सकेगी। तो आज जो है हल्फ बर्दारी की तकरीब भी हो चुकी है और काबीना यानी कि बन चुकी है वफाकी काबीना। तो मैं कुछ आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा कि आज क्या हुआ कि आज वफाकी काबीना की हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई है। ईवान सदर में वफाकी काबीना की हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई है, जिसकी मतलब वज़रा से जो हल्फ लिए गए हैं, चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने हल्फ लिए हैं। तो मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा कि 31 वज़रा हैं जी, और 3 वज़ीर ममलकत हैं और 3 मुशीर भी हैं। तो पार्टी के हिसाब से अगर बताया जाए तो पार्टी में 13 जो है ना नून लीग की तरफ से 13 वज़रा हैं और 2 मुशीर और 2 वज़ीर ममलकत हैं। और उसके अलावा 9 जो हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से हैं, बाकी जो हैं इत्तेहादी पार्टियों की तरफ से जानिब से मिलू के, यानी कि तकरीबन 31 और 2 वज़ीर ममलकत हैं, 2 मुशीर हैं। ये मतलब यह कि पार्टी के कुछ काबीना मुकम्मल की गई है। और सबसे पहले अगर बात कीजिए नून लीग के, तो नून लीग के ख्वाजा आसिफ हैं, एहसन इकबाल हैं, राना सनाउल्लाह हैं, आयाज सादिक हैं, खुर्रम दस्तगीर हैं, राना तनवीर हैं, मरियम औरंगज़ेब है, साद रफ़ीक हैं, रियाज हुसैन पीरज़ादा हैं, आज़म नज़ीर तारड़ हैं, जावेद लतीफ़ हैं। तो ये मतलब उसके अलावा अगर बात की जाए कि किस किस को कौन सी वज़ारत मिली है, तो राना सनाउल्लाह को वज़ारत दाखिला, वज़ीर दाखिला ने बना दिया गया है। मरियम औरंगज़ेब जो हैं उनका जो काम है वज़ीर इत्तलात का, उनको वज़ीर इत्तलात बना दिया गया है। राना तनवीर है वज़ीर दिफ़ा, उनको दिफ़ा का कलमदान दिया गया है। और इसके अलावा मिफ्ता इस्माइल जो हैं वज़ीर ख़ज़ाना, मतलब वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल को बना दिया गया है। और इसके अलावा आज़म नज़ीर तारड़ हैं, उनको वज़ीर क़ानून बना दिया गया है। और इसके अलावा अगर बात की जाए एहसन इकबाल की, तो उनको वज़ीर मनसूबाबंदी, जो ये 1 साल और 4 महीने की मनसूबाबंदी करनी है, वो एहसन इकबाल साहब को ये कलमदान दे दिया गया है। और उसके अलावा हिना रबानी जो हैं वज़ीर ममलकत हैं, और बिलावल भुट्टो जो हैं वज़ीर ख़ारजा हैं।
उनको वज़ीर ख़ारजा के लिए मतलब आ गए हैं मैदान में। तो ज़रदारी साहब तो इस चीज़ के हक़ में नहीं थे कि वज़ारत ली जाए, क्योंकि वो तो ओहदों के पीछे पड़े हुए थे। तो ये रातों रात कुछ अजीब सा कुछ माहौल बना है जी, और रातों रात कुछ मुलाकातें हुई हैं, 2 अहम मुलाकातें हुई हैं। मतलब सीनियर, एक तो मतलब ये है कि वैसी की मुलाकातें होती हैं, सीनियर मुलाकातें हुई है जो बिल्कुल एग्जेक्टिव टाइप मुलाकातें होती हैं, हुई हैं, जिसके बाद जो है ये रातों रात ऐसा हुआ कि आज हल्फ बर्दारी की तकरीब भी हो गई है। मतलब वज़ीर भी बन गए, मुशीर भी बन गए, और रातों रात जो है आपने देख लिया कि पूरी काबीना भी तश्कील दे दी गई और उनके हल्फ भी ले लिए गए हैं। अच्छा, खुर्शीद शाह हैं वज़ीर पानी, उनको बना दिया गया है। श्री रहमान हैं वज़ीर मौसमियाती तब्दीली, जो ज़रताज गुल साहिबा को दिया गया था, आज उनको वज़ारत थी, आज जो है वो श्री रहमान के पास हैं। और अब्दुल कादर पटेल हैं सेहत का वज़ीर, उनको बना दिया गया है। और उसके अलावा नवीद क़मर हैं तिजारत के वज़ीर हैं, उनको तजारती वज़ीर बना दिया गया है कि जो तजारत के लेन देन हैं वो देखेंगे। और उसके अलावा साजिद तूरी हैं, उनको ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वज़ीर बना दिया गया है, साजिद तूरी को। और इसके अलावा आबिद हुसैन हैं वज़ीर निजकारी हैं। और मौलाना असद महमूद, उनको वफाकी वज़ीर मवासलात बना दिया गया है, मौलाना असद महमूद को। और उसके अलावा मुफ्ती अब्दुल सबूर को मजहबी उमूर का कलमदान सौंप दिया गया है जी। और MKM के अमीनुल हक हैं, फैसल सब्ज़वारी हैं, उनको IT और शिपिंग, ये उनमें बड़ी इंटरेस्ट रखते थे जी IT और शिपिंग में, क्योंकि इनकी पुरानी ख्वाहिश थी कि हमें ये IT और शिपिंग का ये मामलात और ये कलमदान दे दिया जाए, तो उनको मिल ही गया है। अच्छा, शाहज़ैन बुगटी हैं, उनको वज़ारत इंसदाद मनशियात का कलमदान दे दिया गया है। और इसके अलावा तरीन ग्रुप के ओन चौधरी, ये इंटरेस्टिंग सी बात यहाँ पे आपको बताऊँ कि तरीन ग्रुप के ओन चौधरी जो हैं उनको वज़ीर-ए-आज़म का मुशीर बनाया गया है। गौर से सुनिएगा, तरीन ग्रुप के ओन चौधरी, उनको वज़ीर-ए-आज़म का मुशीर बनाया गया है, जिनके बारे में अता तारड़ अल्फाज उनके मैं आपको हू बहू में लिख लिए थे कि मैं वही अल्फाज आपके सामने पेश करूँगा। अता तारड़ क्या कहते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने कहा कि अता तारड़ कहते हैं कि इस्लामाबाद में ये जो ओन चौधरी हैं, उन्होंने कहा था कि पूरा जहान जानता है कि ओन चौधरी लाहौर और इस्लामाबाद में ड्रग्स सप्लाई करते हैं। अता तारड़ क्या कहते थे, नून लीग के अता तारड़ की बात कर रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि पूरा जहान जानता है कि ओन चौधरी जो हैं लाहौर और इस्लामाबाद में ड्रग्स सप्लाई करते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनको पंजाब काबीना में बैठाया हुआ है। ये जब पहले की बात है, मतलब नून लीग PTI के दौर की बात है, उस वक्त उन्होंने कहा था कि इनको पंजाब काबीना में बैठाया हुआ है, क्योंकि ये तो लाहौर और इस्लामाबाद में ड्रग्स सप्लाई करते होते हैं। वो कहते हैं कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाए, और ये भी कहा कि इनके घर की तलाशी ली जाए और उनका ब्लड टेस्ट भी किया जाए। ये बात जो है अता तारड़ कहते हैं कि उन्होंने कहा था। और आज मज़े की बात है, इंटरेस्टिंग बात है, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बना दिए गए हैं जी। अता तारड़ के अल्फाज आपने सुने, बल्कि आप ख़ुद भी सर्च कर सकते हैं। वो अता तारड़ के अभी जो है मेरे पास वीडियो आई थी, लेकिन ये कि आगे पीछे मिस हो गई है, लेकिन उनके लफ्ज़ मैंने लिख लिए थे कि उन्होंने कहा था कि ये जो ओन चौधरी जो हैं ये इस्लामाबाद और लाहौर में ड्रग्स सप्लाई करते हैं और इनको पंजाब काबीना में बैठाया हुआ है। तो उन्होंने कहा था कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाए, इनके ब्लड टेस्ट होना चाहिए और इनके घर की तलाशी होनी चाहिए। तो आज जो हैं वो उनकी काबीना का हिस्सा हैं और वो भी वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं, इतने करीबी यानी कि बंदे। और इसके अलावा तारक बशीर चीमा है, उनको वफाकी वज़ीर बना दिया गया है। तो ये थे कुछ वफाकी काबीना के जो कलमदान उनको दिए गए थे, ये आज मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो आज वफाकी काबीना का जो हल्फ बर्दारी की तकरीब भी हुई है, ये मैंने आपके सामने आज शेयर की। और मतलब मज़ीद इसके हवाले से मैं मतलब बोलना चाह रहा था, लेकिन यह है कि वो ये बोलना चाह रहा था कि मुलाकातें किसकी हुई, किस तरह से हुई, लेकिन यह है कि बस जितना मैंने बोल दिया मेरे ख्याल में काफ़ी है। तो ये मुलाकातों के बाद ये सिलसिला हुआ कि आज रातों रात ये हो गया कि काबीना भी तश्कील दे दी गया, हल्फ बर्दारी की तकरीब भी हो गई है। खैर जी।